हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फॉरेन ट्रैवल में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाइटैनिक शिप के बारे में। दोस्तों, टाइटैनिक शिप अपने टाइम का दुनिया का सबसे बड़ा शिप था और लग्जरी के मामले में इसका कोई भी मुकाबला नहीं था। दोस्तों, टाइटैनिक शिप इतना बड़ा था कि फुटबॉल के 3 बड़े मैदान इसमें आसानी से समा सकते थे। दोस्तों, टाइटैनिक शिप का पूरा नाम रॉयल मैन शिप यानी RMS टाइटैनिक था। दोस्तों, टाइटैनिक को इस तरह से डिज़ाइन किया गया था इसमें 2000 से भी ज़्यादा लोग ट्रैवल कर सकते थे। और इसके साथ ही इसकी एक ख़ास बात ये भी थी कि ये उस समय दुनिया का सबसे तेज़ चलने वाला समुद्री जहाज़ था और इसमें जो हॉर्न लगा हुआ था उसे 15 किलोमीटर दूर से भी सुना जा सकता था। दोस्तों, टाइटैनिक को व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के द्वारा बनाया गया था, जो एक ब्रिटिश शिपिंग कंपनी थी। दोस्तों, टाइटैनिक को बनाने में पूरे 3 साल का समय लग गया था और इसे बनाने के लिए 3000 वर्कर्स की टीम लगी थी, जिसमें इसको बनाते टाइम 9 वर्कर्स की जान चली गई थी और 40 वर्कर्स गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे। और इसको बनाने में लगभग 48 करोड़ रुपए का खर्चा आया था, जो उस समय के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा था। दोस्तों, टाइटैनिक में कुल 4 चिमनियाँ लगाई गई थी, जिसमें 3 इंजन की थी और चौथी चिमनी वेंटिलेशन के लिए लगाई गई थी। दोस्तों, टाइटैनिक को बनाने वाली व्हाइट स्टार लाइन कंपनी का कहना था कि टाइटैनिक एक ऐसा जहाज है जो कभी भी नहीं डूब सकता। तो दोस्तों, आखिर ये अपनी पहली ही यात्रा में कैसे डूब गया, आखिर क्या हुआ था उस रात टाइटैनिक के साथ, जानेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, टाइटैनिक अपने टाइम का बहुत ही आलीशान शिप था, जिसमें बहुत सी आलीशान फैसिलिटीज़ थी। दोस्तों, 1 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को अपने पहले ट्रायल के लिए समुद्र में उतारा गया, जिसमें टाइटैनिक ने बेलफास्ट से आयरिश रिवर तक 150 किलोमीटर तक का सफ़र बड़ी ही आसानी से पूरा किया। और इस एक्सपेरिमेंट के बाद 2 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को यात्रा के लिए ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया। दोस्तों, टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा से पहले ही काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया था, क्योंकि उस समय टाइटैनिक का मुकाबला कोई भी जहाज नहीं कर सकता था। दोस्तों, टाइटैनिक में एक शानदार स्विमिंग पूल के साथ साथ नहाने के लिए एक आलीशान बाथरूम भी बना हुआ था। इसके अलावा योगा करने वालों के लिए योगा सेंटर भी मौजूद था और खाने में वेज और नॉन वेज की सुविधा भी मौजूद थी, यानी कि हर मामले में टाइटैनिक अपने प्रतिद्वंदियों से ऊपर था। दोस्तों, टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ थे और टाइटैनिक की पहली यात्रा इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी तक तय की गई थी। दोस्तों, ये 10 अप्रैल 1912 का समय था जब टाइटैनिक 2200 यात्रियों को लेकर साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क सिटी के लिए रवाना हो गया। दोस्तों, टाइटैनिक में मौजूद सभी यात्री बहुत ही खुश थे और अपनी यात्रा का भरपूर मजा ले रहे थे, लेकिन इनमें से किसी को भी आइडिया नहीं था कि इनकी ये आलीशान यात्रा जल्द ही एक दर्दनाक हादसे का शिकार होने वाली है। दोस्तों, टाइटैनिक साउथहैम्पटन से काफ़ी आगे निकल चुका था। समंदर में चारों तरफ तेज हवाएं भी चल रही थी, जिसके कारण मौसम में हल्की ठंडक भी बनी हुई थी। इसी समय टाइटैनिक के प्रथम ऑफिसर ने शिप की स्पीड बढ़ाने का आदेश दे दिया, ताकि टाइटैनिक टाइम से पहले अमेरिका पहुंचकर यात्रियों और मीडिया को हैरान कर सके। दोस्तों, टाइटैनिक शाम की रोशनी में तेज़ी से आगे बढ़ रहा था और उसके आसपास कई मछलियां भी करतब कर रही थी। दोस्तों, टाइटैनिक को सफ़र में निकले हुए लगभग 3 दिन हो गए थे और इसी समय इसमें एक घटना भी घट चुकी थी। दरअसल टाइटैनिक के निचले हिस्से में एक छोटी सी जगह में आग लगी हुई थी और ये आग पिछले 3 दिन पहले यात्रा शुरू होने से पहले ही लगी हुई थी, जिसके बारे में कैप्टन समेत सभी अधिकारियों को पता था, लेकिन इसके बावजूद भी यात्रियों को इसके बारे में नहीं बताया गया था, क्योंकि अगर ऐसा किया जाता तो टाइटैनिक की यात्रा को रद्द भी करना पड़ सकता था। दोस्तों, टाइटैनिक की सारी टिकट्स पहले से ही बिक जाने की वजह से इस घटना को नज़रअंदाज किया गया, ताकि यह यात्रा रद्द न हो और कंपनी को कोई भी बड़ा नुकसान न उठाना पड़े। इसीलिए टाइटैनिक को उसी हालत में ही यात्रा के लिए रवाना कर दिया गया। दोस्तों, 4 दिन तक तो टाइटैनिक का सफ़र बिल्कुल सामान्य था और टाइटैनिक में मौजूद सभी यात्री अपनी यात्रा का भरपूर मजा भी ले रहे थे। दोस्तों, 5वां दिन शुरू हो गया था और टाइटैनिक अटलांटिक महासागर की ओर तेजी से बढ़ रहा था। 14 अप्रैल 1912 रात को समुद्र में काफ़ी शांति थी और आसमान में चांद भी नहीं था, जिसके कारण से चारों तरफ घना अंधेरा था और आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, जिस कारण से टाइटैनिक के कैप्टन को भी
सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि टाइटैनिक के आइसबर्ग से टकराने से पहले टाइटैनिक के कैप्टन को 6 चेतावनियां मिल चुकी थी कि टाइटैनिक के रास्ते में कई बड़े आइसबर्ग मौजूद हैं, जिससे टाइटैनिक कभी भी टकरा सकता है। लेकिन कैप्टन ने इस बात को नज़रअंदाज किया और उसी स्पीड से शिप को आगे बढ़ने दिया। कुछ देर बाद ही विशालकाय आइसबर्ग शिप के रास्ते में आ गया, लेकिन घना अंधेरा होने की वजह से सामने की तरफ विशालकाय आइसबर्ग कैप्टन को दिखाई ही नहीं पड़ा। और कुछ ही देर बाद तकरीबन रात 11:40 पर शिप के छठे ऑफिसर जेम्स मूड के फ़ोन की घंटी बजी, जिसमें ऑफिसर को ये बताया गया कि टाइटैनिक के रास्ते में एक विशालकाय आइसबर्ग आ गया है। जिसके बाद ऑफिसर ने तुरंत उसकी जानकारी कैप्टन को पहुंचाई, लेकिन जब तक कैप्टन को इस बात का पता चला तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी, क्योंकि टाइटैनिक के आइसबर्ग से टकराने में सिर्फ 35 सेकंड ही बचे थे। दोस्तों, जानकारी मिलते ही पूरी टीम एक्शन में आ गई और कैप्टन ने भी शिप को बाईं तरफ मोड़ने और इंजन को बंद करने का आदेश दे दिया था, लेकिन हर कोशिश नाकाम जा रही थी, जिसके कारण टाइटैनिक जहाज 39 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से विशालकाय आइसबर्ग से टकरा गया। दोस्तों, टाइटैनिक आइसबर्ग से उस हिस्से से टकराया था यहाँ पर आग लगने से वहाँ का मेटल कमज़ोर हो चुका था, जिसके कारण आइसबर्ग से टकराते ही टाइटैनिक के निचले हिस्से में छेद हो गए, जिससे टाइटैनिक में तेज़ी से पानी भरना शुरू हो गया था। उस समय टाइटैनिक में सवार लगभग सभी यात्री सो रहे थे, जिसके कारण यात्रियों को पता ही नहीं था कि टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा गया है। हालांकि टक्कर के कुछ देर बाद ही टाइटैनिक के ऑफिसर ने शिप के सभी यात्रियों को सूचित किया और उन्हें लाइफ बोट की ओर जाने के लिए कहा। दोस्तों, वैसे तो इस प्रकार की शिप्स में 40 लाइफ बोट्स का होना ज़रूरी होता है, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि टाइटैनिक में सिर्फ 20 लाइफ बोट्स ही रखी गई थी, क्योंकि टाइटैनिक को कभी न डूबने वाला जहाज़ माना जाता था। दोस्तों, टाइटैनिक के ऑफिसर्स यात्रियों को बचाने में जुटे हुए थे, लेकिन जहाज़ के प्रोटोकॉल के अनुसार महिलाओं और बच्चों को लाइफ बोट्स में पहले पहुंचाया जा रहा था। यही एक कारण था कि उस समय सबसे ज़्यादा मरने वालों की संख्या पुरुषों की थी। दोस्तों, वैसे तो हर एक लाइफ बोट में 67 सीटें मौजूद थी, लेकिन पहली लाइफ बोट में सिर्फ 24 लोगों को ही बिठाया जा सका, क्योंकि बाकी लोगों को ये लगा ही नहीं था कि टाइटैनिक डूबने वाला है। दोस्तों, उस समय 16 लाइफ बोट्स का इस्तेमाल करने में कुल 80 मिनट का समय लग गया था, क्योंकि लोगों को अभी भी लग रहा था कि ये शिप कभी भी नहीं डूब सकती, इसलिए लाइफ बोट्स में बहुत ही कम लोग जा रहे थे। दोस्तों, टाइटैनिक में म्यूजिकल बैंड वाले भी मौजूद थे, जो टाइटैनिक के डूबने तक लगातार म्यूजिक बजा रहे थे, ताकि डूबते हुए टाइटैनिक में मौजूद सभी लोगों को हौसला मिल सके। लेकिन दोस्तों, दुख की बात तो ये थी कि टाइटैनिक में मौजूद किसी भी म्यूज़िक वाले को बचाया नहीं जा सका। दोस्तों, टाइटैनिक के द्वारा बहुत से रॉकेट्स को भी आसमान में छोड़ा गया ताकि उसे देखकर कोई हेल्प के लिए आ जाए, लेकिन कोई भी जहाज़ आसपास न होने के कारण उनका ये मैसेज किसी को भी नहीं मिल पाया और देखते ही देखते टाइटैनिक अटलांटिक महासागर में डूबने लगा। दोस्तों, टाइटैनिक के आगे का हिस्सा धीरे धीरे पानी के अंदर जाने लगा और पीछे वाला हिस्सा पानी से ऊपर उठने लगा, जिससे ज़्यादा वजन होने की वजह से टाइटैनिक बीच से टूट गया और अब ये 2 हिस्सों में बंट चुका था। दोस्तों, रात 2:20 पर टक्कर से करीब 3 घंटे बाद टाइटैनिक अटलांटिक ओशन की गहराइयों में समा गया और इसी के साथ ही 1500 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी थी। हालांकि ज़्यादातर यात्रियों को लाइफ जैकेट्स भी दी गई थी, लेकिन अटलांटिक ओशन के इस हिस्से का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस था, जिसके कारण पानी में उतरते ही मात्र 10 मिनट के अंदर ही उनकी ठंड से मौत हो गई थी। दोस्तों, इस दर्दनाक हादसे में सिर्फ 709 लोगों की ही जान बचाई जा सकी, क्योंकि टाइटैनिक में सिर्फ 20 लाइफ बोट्स ही मौजूद थी, जबकि टाइटैनिक 64 लाइफ बोट्स ले जाने में सक्षम था। दोस्तों, हालांकि टाइटैनिक की दुर्घटना के बाद कारपेथिया जहाज़ सुबह 4 बजे यात्रियों की सहायता के लिए पहुंच चुका था, लेकिन उस समय बहुत ही देर हो चुकी थी। 18 अप्रैल 1912 को कारपेथिया जहाज़ बचे हुए यात्रियों को लेकर न्यूयॉर्क पहुंच गया। तो दोस्तों, ये थी कभी न डूबने वाले टाइटैनिक के बारे में कुछ मज़ेदार जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और ऐसी ही वीडियोस और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।
तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और सदा तंदुरुस्त रहें।